दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सफलता हासिल की। इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको ये फॉलो करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें उनका फर्स्ट नियम ये कहता है कि हमारी थिंकिंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लंबे समय तक रखना चाहिए, जैसे कि कम समय में मार्केट में जो भी हो उससे हमारे पोर्टफोलियो पर कोई असर ना हो। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, यानी कि आप किसी भी स्टॉक को देख के तुरंत खरीदने की या बेचने की ना सोचें, बल्कि कुछ समय लेकर उसके बारे में सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। वॉरेन बफे का तीसरा नियम ये कहता है कि आपको क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप प्राइस कम देकर किसी शेयर को खरीदते हैं, इससे अच्छा है कि आप उसकी क्वालिटी पर फोकस करें और उस शेयर की क्वालिटी अच्छी होने पर उसे सही प्राइस पे ख़रीदें। इनका फोर्थ नियम ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त उसे अच्छी तरीके से सोचें और समझें, इसके बाद ही कोई डिसीजन लें, कि आप अपने जोखिम को कम से कम करें। इनका फिफ्थ नियम ये कहता है कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसके वो बेचने के बारे में ना सोचें, यानी कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इनका सिक्स नियम कहता है कि आप जिस फील्ड के बारे में जानते हैं उस फील्ड की कंपनियों में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको उस कंपनी में को समझने में आसानी होगी और आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इनका सेवंथ नियम कहता है कि आपको कभी भी उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने पैसे से ही करें। इनका एट नियम ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें, कि बहुत सारे अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप 2 या 3 इस अच्छे स्टॉक्स को चुन लें और उसी में इन्वेस्टमेंट करें। वॉरेन बफे का नाइन्थ नियम ये कहता है कि जब दूसरे खरीद रहे हों तो आपको बेचना चाहिए, और जब दूसरे बेच रहे हों उस वक्त आपको ख़रीदने पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जब दूसरे लालची हो रहे हों तो उस वक्त डरें और इन्वेस्टमेंट से बचें, दूसरे डरें उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान दें। 10th नियम ये कहता है कि बाज़ार के जो उतार चढ़ाव हैं उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत ही फैसले लेंगे। इसलिए छोटे टाइम में बाज़ार में क्या हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपना फोकस लॉन्ग टर्म पर ही रखें। उनका सबसे बड़ा नियम जो कि ये कहता है कि कभी पैसा ना खोएं, और दूसरा नियम जो कि उनका यही नियम है वो कहता है कि आप फर्स्ट नियम को कभी ना भूलें, यानी कि आपको अपने कैपिटल को सेफ रखना है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।